हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चों, इसी चैनल पे आप सभी को पता है कि यूपीएससी रिलेटेड सारे वीडियो इसी चैनल पे अपलोड होते हैं। ओके, तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, क्योंकि इसमें आपकी यूपीएससी के जैसे कि अभी आपकी स्पेक्ट्रम के मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज भी आपकी इसी पे आने वाली है। ओके, तो बच्चों सब्सक्राइब मत भूलना, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। ओके, और भी ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर देना कि आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट मिलने वाला है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करता हूँ यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के अंदर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट अगर प्री की बात करते हो तो ऑन एवरेज आप मान चलो कि 14 से लेके आपके पास 15 क्वेश्चंस आपको एनर्जी एंड एनवायरनमेंट को आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ओनली प्री के अंदर। लेकिन अगर मैं मेन के अंदर बात करूं तो मेन के अंदर बेटा ये पूछा जाता है, अभी जो पूछा जाता है ये 12 से लेके 25 मार्क्स तक ये पूछा जाता है अभी। ओके, एक क्वेश्चन तो आपको 15 मार्क्स का देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ओके, मतलब 25 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो एनर्जी एंड एनवायरनमेंट से सिंपल सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता, इससे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई सा भी नहीं होता। ओके, अब एनवायरनमेंट में पढ़ना कितना है बेटा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको शंकर आईएएस की बुक को रेफरेंस मान के ये आपको पढ़ा रहा हूं। सारे टीचर आपको शंकर आईएएस की बुक को रेफरेंस मान के ही आपको पढ़ाते हैं। ओके, लेकिन जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा मोर देन सफिशिएंट, आपको कोई बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। ओके, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की। ओके, एनवायरनमेंट क्या होता है। अब देखो सर, ये हमारे जो चारों ओर जो भी होता है ये क्या है, एक एनवायरनमेंट है। ओके, अब आपसे कोई बोले कि आप स्टडी कर रहे हो, भैया कौन से एनवायरनमेंट में है तू। ओके, कौन से एनवायरनमेंट, गलत एनवायरनमेंट में तो नहीं है, अच्छे एनवायरनमेंट में है या नहीं है, ये सारी चीजें बेटा एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। तो बेटा एनवायरनमेंट के अंदर जो आपके पास लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, दोनों के दोनों आपके एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। लिविंग कौन से हो गए, जैसे कि आपके जेब्रा हो गया, जैसे कि ये जेब्रा आपको दिख रहा होगा। ओके, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, और आपके पास बर्ड हो गया, पक्षी, ये भी आपका लिविंग है। आपके पास स्क्वायरल हो गया, मतलब आपके पास बात करूं मैं किसकी, गिलहरी, ये भी आपके पास लिविंग हो गया। ओके, डीकंपोजर, डीकंपोजर क्या, जो आपके पास ये आपको दिख रहा होगा, एक पेड़ आपको दिख रहा होगा, तो इसके अंदर जो आपको पता है ना फंगी वंगी इसके अंदर जो दिखते हैं आपको जमीन के अंदर, जो वेस्ट मटेरियल को खाते हैं और अपना खाना बनाते हैं, उसे आप बोलते हो डीकंपोजर। तो डीकंपोजर भी आपके क्या होते हैं बेटा, लिविंग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है मैंने। ओके, जेब्रा, बर्ड, स्क्वायरल, डीकंपोजर, ये सब कुछ क्या है बेटा आपके पास लिविंग, जिसे आप बायोटिक भी बोलते हो। लिविंग का दूसरा नाम क्या है बेटा, बायोटिक। ओके, नॉन लिविंग किसे बोलते हो, नॉन लिविंग जैसे कि आपके पास सन हो गया, वाटर हो गया, सोइल हो गया। ओके, और एटमॉस्फेरिक आपकी गैसेस होगी, ये सब कुछ आपके पास क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, तो बेटा अब एनवायरनमेंट की अपन बात करते हैं। आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, यहां पे आपको पता है कि यहां पे सन होगा। ओके, इस सन के थ्रू आपको पता है कि यहां पे लाइट आपकी आ रही होगी, सन की रेडिएशन आपकी यहां पे आ रही होगी। अब यहां पे क्या होगा कि आपके पास ये जो पेड़ होगा, जो ट्री है आपके पास, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाता है। किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो ये बच्चा आपके पास एनवायरनमेंट से CO2 भी ले लेता है। ओके, और यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाता है, और खाना बनाने के बाद बेटा ये उसके बाद क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन हमारे तक पहुंचाता है, ऑक्सीजन को ये बाहर की ओर निकालता है। तो हम बात कर रहे थे ओनली एनवायरनमेंट की, मतलब अपने जो सराउंड में जो भी है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब के सब क्या है बेटा आपके पास एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। बात समझ में आ गई। तो देखिए आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है, द एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, उसे आप क्या बोलते हो बेटा, एनवायरनमेंट बोलते हो। या ऐसे बोल सकते हो, एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्टेड एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, इट्स कलेक्टिविटी नोन एज एनवायरनमेंट। ओके, जो हमारे सराउंड में, हमारे चारों ओर जो भी चीजें आपको अफेक्ट करती हैं या जिस भी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती हैं, उससे ही आप क्या बोलते हो बेटा, एनवायरनमेंट बोलते हो। ओके, तो डेफिनेशन में मत जाइए, डेफिनेशन आपको रटने का नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। और लिविंग, इसके दो पार्ट हैं, एक लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में आपकी सोइल, सन, वाटर, एटम, ये सब कुछ आ गया। लिविंग के अंदर जेब्रा, बर्ड, स्क्वायरल, डीकंपोजर, सब कुछ आ गया। तो ये तो हो गई बच्चा आपके पास एनवायरनमेंट की बात। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे इकोलॉजी की, कि ये इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी एक प्रकार से आपके पास एनवायरनमेंट ही है।
ओके एक प्रकार से एनवायरमेंट ही है। तो इकोलॉजी बेटा हमको ऐसा नहीं करना कि भैया इकोलॉजी ये है, ओके ये किसने बनाया, ये सारी चीजें नहीं करना बेटा, वो नहीं पूछा जाता आपसे। जो पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूं आपको। इकोलॉजी क्या होती है कि एक साइंटिफिक स्टडी होती है, ओके जिसमें आप क्या करते हो कि रिलेशंस बताते हो कि आपके पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा रिलेशंस है एनवायरमेंट के अंदर, उसे आप क्या बोलते हो इकोलॉजी। बात समझ में आ गई। मैंने क्या बोला कि जैसे कि आपके पास ये आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओके ये दिख रहा होगा आपको, ओके ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसका ये दूसरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो आपको मगरमच्छ दिख रहा होगा, इसके साथ क्या रिलेशन है? तो आप बोलोगे सर ये इसको खा जाएगा, यही तो रिलेशन है ना, ओके तो ये इनके बीच में क्या रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट है। इसे ही आप क्या बोलते हो बेटा इकोलॉजी। तो मतलब साइंटिफिक स्टडी, मतलब इसका डेफिनेशन अगर आप बोलोगे कि ये इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द एनवायरनमेंट, मतलब अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा रिलेशन है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपके पास साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद अदर की जगह पे नॉन लिविंग के साथ कैसा रिलेशन है। जैसे कि आपके पास ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका आपके पास ये जो ग्रास आपको दिख रही है इसके साथ कैसा रिलेशन है, तो आप बोलोगे सर इसको खाएगा ये, यही तो रिलेशन है ना। तो इसे ही आप क्या बोलते हो बेटा इकोलॉजी बोलते हो। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपके पास स्पेसिस आता है। स्पेसिस किसे बोलते हो? स्पेसिस देखो जनरल मेरी भाषा में समझना, स्पेसिस जैसे ये होता है कि आप क्या करते हो कि जब आपके पास दो ऑर्गेनिज्म, ओके दो ऑर्गेनिज्म का आप इंटरब्रीड कराते हो तो उसके बाद जो आपके पास फर्टिलाइज होता है, जो आपके पास निकलता है, ओके अब जो वो आपके पास निकलता है वो भी क्या आगे फर्टिलाइज करके बच्चा पैदा कर सकता है, बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ हो सकता है, तो उसे आप क्या बोलते हो बेटा स्पेसिस की कैटेगरी में आप उसे बोल देते हो। ठीक है, जैसे कि आपको ये हाथी है, ओके अब ये हाथी है इसके साथ इंटरब्रीड करेगा तो इनके ये बच्चा पैदा होगा, मतलब सेम प्रजाति के आपके पास आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो उससे क्या होगा एक बच्चा पैदा होगा। अब ये भी क्या बच्चा पैदा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन आप ये सोचिए, आप सोचिए कि एक तो आपके पास हॉर्स है, ओके और एक आपके पास डंकी है मतलब गधा, ओके एक तो आपके पास घोड़ा है और एक गधा है, दोनों के बीच में आप इंटरब्रीड कराते हो तो ये दोनों अलग अलग जात के हैं, तो इससे जो निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आएगा बेटा? खच्चर गधा। क्या निकल के आएगा? खच्चर गधा, जिसे आप खच्चर बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो बेटा? म्यूल। क्या म्यूल आपका स्पेसिस है? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि म्यूल कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, तो ये स्पेसिस की कैटेगरी में नहीं आता है। तो आप बोलोगे इट इज नॉट स्पेसिस। बात समझ में आ गई? ये स्पेसिस नहीं है। ओके तो बच्चा देखिए, स्पेसिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टिल ऑफस्प्रिंग। ओके इसके थ्रू जो फर्टिलाइज होता है वो क्या बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तो वो आपके पास स्पेसिस है, अगर नहीं कर रहा तो वो आपके पास स्पेसिस नहीं है। मतलब आपके पास सेम ग्रुप के आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, उसके बाद जो हो रहा है वो आपके पास स्पेसिस है। इसे ही आप क्या बोलोगे बेटा? स्पेसिस। तो आज का सेशन अपन इतना ही रखेंगे, सारे के सारे सेशंस आपके छोटे छोटे होंगे। ओके तो बेटा इसी चैनल पे बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लेना। और यहाँ पे मैं आपको सारा एनवायरनमेंट, सारा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब कुछ आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके चिंता मत करिए, और आपको लाइक एंड कमेंट करना जरूर बताना कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। ओके थैंक यू एंड टेक केयर।